ठीक है। देखो बच्चों, अभी जो है से लॉकडाउन का समय चल रहा है। अभी घर में रहकर ही पढ़ाई करना है और बाहर आकर के नहीं पढ़ना है। क्या है कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 का अभी समय चल रहा है। तो हाथ साबुन से बार बार धोना चाहिए, सैनिटाइजर से धोना चाहिए और बिना मतलब किसी से मिलना जुलना, भीड़ भाड़ वाली जगह में नहीं जाना है। देखो, सावधानी ही बचाव है। ऐसे समय में जो है हम ये बना रहे हैं। देखो, हमारी पढ़ाई आप लोग को हो सकता है पसंद आएगी, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल। समरूपता के बारे में यदि हम जानेंगे तो आप आर्किटेक्ट, इंजीनियर बन सकते हैं। क्योंकि जब बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनता है, बड़ा बड़ा डैम बनता है या बड़ा बड़ा पुल बनता है, तो सबसे पहले उसका एक छोटा नमूना रूप बनाया जाता है और उसी छोटा नमूना रूप को देख करके बड़ा बिल्डिंग, बड़ा डैम बनाया जाता है। समरूपता का जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग है, इसलिए हम लोग सबसे पहले इस समरूप त्रिभुज के बारे में सीखेंगे, समझेंगे। तो व्हाट इज सिमिलर ट्रायंगल। टू figures are said to be similar when they are similar। जैसे आप देखते हैं, एक 50 पैसा का सिक्का है या 1 रुपया का सिक्का है या 25 पैसा का सिक्का है, तो तीनों सिक्के सिमिलर हैं बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। वो सर्वांगसम नहीं है, वो सिमिलर है। तो सिमिलर में क्या होता है कि उसका साइज सेम नहीं होता है, उसका आकार सेम होता है, लेकिन साइज सेम नहीं होता है। इसलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि जैसे देखो, अगर 2 समबाहु त्रिभुज है तो सिमिलर होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। 2 सर्कल हो, छोटा बड़ा, तो सिमिलर होंगे। हाँ, एक ही आदमी का 2 चित्र हो जो छोटा बड़ा साइज में हो, सिमिलर कहलाते हैं। तो यहाँ हम समरूप त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, सिमिलर ट्रायंगल। तो इसमें एक थेल्स गणितज्ञ थे जो एक नियम निकाल के गए हैं कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी अन्य 2 भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी 2 अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको हम इंग्लिश में ऐसे सुन सकते हैं कि when a line drawn parallel to one side of a triangle, then it divides the remaining 2 sides in the same ratio। तो इसको हम प्रमाणित करने के लिए कोई भी प्रमेय हो, कोई भी थ्योरम हो, कोई भी साध्य हो, उसको प्रमाणित करने के लिए हम लोग 4 स्टेप लगाते हैं। पहला स्टेप क्या है कि व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। प्रश्न में क्या दिया गया है। तो प्रश्न में यही दिया गया है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC। ये DE रेखा जो है वो BC के समांतर है। हाँ। अब दूसरा है RTP, रिक्वायर्ड टू प्रूव, सिद्ध करना है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। यही प्रूव करना है। अब इस प्रूव करने के लिए कुछ हमको बाहर से रेखाएं बनावट के रूप में डालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया कि D से एक लंब AC पर डाल दिया DN और एक E से EM रेखा AB पर डाल दिया और B और E को मिला दिया, DC को मिला दिया। जो भी बनावट का काम हुआ है वो डॉटेड लाइन से है, वो सॉलिड लाइन से नहीं है, डॉटेड लाइन से है। अब हम क्या करते हैं, प्रमाण प्रूफ में हम क्या करते हैं, पहले हम इस ट्रायंगल को लेते हैं। यहाँ से ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बटा ये ट्रायंगल, हाँ, इस ट्रायंगल बटा ये ट्रायंगल।
तो हम निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब इसका एरिया क्या होगा, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, तो हाफ गुने बेस इंटू हाइट। तो हाफ लिए, ये हम इसको बेस मानेंगे और ये इसको हाइट मानेंगे। दिस इज हाइट एंड दिस इज बेस। तो हाफ इंटू AD इंटू NE, ठीक है। उसी तरह से हम इस त्रिभुज को लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, तो इसमें हम बेस मानते हैं DB को और ये हाइट मानते हैं ME को। हाँ, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE बराबर हाफ इंटू DB इंटू ME, हाफ इंटू DB इंटू ME। तो यहाँ ME कट जाता है, हाफ हाफ भी कट जाता है, तो बचता है AD बटा DB। इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। दिस इज इक्वेशन 1। अगेन फिर हम क्या करते हैं, इसी त्रिभुज को फिर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और अगर हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल जो है इसको लेते हैं, ये दोनों का अनुपात बनाते हैं। तो एरिया ट्रायंगल ADE बटा एरिया ट्रायंगल DEC बराबर हाफ इंटू AE इंटू DN, हाफ इंटू AE इंटू DN बटा हाफ इंटू EC इंटू DN। ये फिर कट जाता है, DN कट जाता है, हाफ हाफ कट जाता है, तो AE बटा AC। इसको हम इक्वेशन 2 मानते हैं। अब हम दोनों इक्वेशन पर गौर करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर। तो यहाँ देखते हैं एरिया ट्रायंगल ADE और यहाँ भी देखते हैं एरिया ट्रायंगल ADE, बोथ आर कॉमन, बोथ आर सेम। लेकिन हम यहाँ देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में एरिया ट्रायंगल DBE, एरिया ट्रायंगल DEC, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। अगर ये किसी तरह से हम मैच करा दें, मिला दें कि ये और ये दोनों सेम है, तब क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएंगे। और जब इक्वल हो जाएंगे तो हमको AD बटा DB बराबर AE बटा AC प्रूफ करना सहज हो जाएगा। तो हम इस पर पढ़ते हैं कि ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये जो ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल ये है। हाँ, अगर हम किसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम बराबर एरिया वाला प्रूफ कर पाए, तो हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। हम पिछली कक्षा में 9th क्लास में ये सीखे हैं कि एक ही आधार, देखो DE दोनों ट्रायंगल में आधार है, तो DE आधार है, तो एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के मध्य बने सभी त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। All the triangles with the same base and in the same parallel line have equal area। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल यहाँ जो बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, ये दोनों का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच बना है, इसलिए दोनों का एरिया समान होगा। यहाँ वही हम लिख दिए हैं, एरिया ट्रायंगल DBE बराबर एरिया ट्रायंगल DEC। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। ये पिछले कक्षा में सीखे हैं ना। अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 का LHS बराबर होगा। कैसे बराबर होगा कि 1 में हमने देखा ट्रायंगल ADE बटा एरिया ट्रायंगल DBE, उसी तरह से समीकरण 2 में एरिया ट्रायंगल DADE एंड एरिया ट्रायंगल DEC। यहाँ जो देख रहे हैं, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है और ये जो क्वांटिटी है जो डिस्टर्ब किए हुए थी, वो दोनों सेम हो गया। ये थ्योरम के अनुसार, ये समीकरण इसके अनुसार, ये समीकरण 3 है। ये समीकरण 3 के अनुसार ये
दोनों समीकरण फर्स्ट जो है, समीकरण फर्स्ट ये है और समीकरण सेकेंड है, दोनों का LHS, ये जो DBE और DEC दोनों समान हो गया, ऊपर वाला तो समान है, इसलिए ये और ये बराबर हो गया। अतः जब हम देखते हैं कि जब कोई भी समीकरण का जब दोनों LHS सेम हो जाएगा तो RHS भी सेम होगा। तो RHS AE बटा EC और AD बटा DB, ये राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। हाँ, इसके जगह पर हम AD बटा DB लिख देंगे और इसके जगह पर AE बटा EC, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया QED, है ना। अब इसका हम कैरोलरी निकालेंगे। कैरोलरी क्या निकालेंगे कि हम ये साबित करना चाह रहे हैं कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये पूरी रेखा बटा नीचे वाली, ये पूरी रेखा बटा ये नीचे वाली, और ये पूरी रेखा बटा ये ऊपर वाली, और ये पूरी रेखा बटा ये ऊपर वाली, वो रेशियो समान होगा। तो हम प्रूव कर रहे हैं AD बटा DB बराबर AE बटा EC, हम यहाँ से उठा लेते हैं, ये चीज़ को यहाँ लेते हैं। अब जब दो चीज़ पहले से बराबर है तो दोनों में समान चीज़ अगर हम जोड़ेंगे तो भी बराबर होगा, तो दोनों तरफ हम एक एक जोड़ देते हैं, और एक एक जब जोड़ देते हैं तो दोनों का LCM लेते हैं, यहाँ LCM लेते हैं, LCM लेकर के जोड़ कर दिए, और इस तरह से AD प्लस DB, AD प्लस DB बराबर क्या हो गया AB, हमने AB लिख दिया और DB तो नीचे है, और यहाँ AE प्लस EC, AE प्लस EC, AC, ये हमारा सेकेंड भाग प्रूफ हो गया। देखो यहाँ वाला ये प्रूफ हो गया। अब हम इसको प्रूफ कर रहे हैं, यहाँ यही समीकरण है AD बटा DB बराबर AE बटा EC, जो यहाँ प्रूफ हो चुका है, उसी को यहाँ लिखते हैं। अब एक नियम है अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो में क्या करेंगे, नीचे वाले चीज़ को ऐसे हम ऊपर कर देंगे और ये नीचे वाली चीज़ को ऊपर कर देंगे, तो हमने नीचे वाला चीज़ को अल्टरनेंडो नहीं इन्वर्टेंडो के द्वारा हमने उलट किया। फिर दोनों तरफ एक एक जोड़ेंगे, फिर वही हाल लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम लेने के ये बात ये प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम इस थ्योरम को कंप्लीट करते हैं। अच्छा बच्चों देखो, अगर एक बार हम चाहेंगे तो इसको दोहरा देते हैं शॉर्टकट में ना, इसको हम दोहरा देते हैं। अगर समरूप त्रिभुज जान गए, थ्योरम क्या है कि जब किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो बाकी अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। When a line drawn parallel to one side of a triangle, then the remaining two sides are divided in the same ratio. दिया गया है, जो देख लिए कि DE समांतर BC दिया है और समांतर BC दिया है, और सिद्ध करना है कि ये AD बटा DB बराबर AE बटा EC, और साथ में ये पूरे बटा ये ऊपर वाला, ये पूरे बटा ये ऊपर वाला, साथ में पूरे बटा ये नीचे वाला, पूरे बटा ये नीचे वाला। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ बनावट करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो उस कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया कि E से EM परपेंडिकुलर डाला AB पर, और उसी तरह से D से DN परपेंडिकुलर डाला AC पर। अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन DC को ज्वाइन किया और EB को ज्वाइन किया। उसके बाद हम सीधा चौथा भाग, थ्योरम का चौथा भाग पर आते हैं, प्रूफ बोलता है कि हम क्या करते हैं, इस पूरे त्रिभुज को इसका एरिया निकालते हैं, हाफ एरिया ट्रायंगल ADE क्या होगा, हाफ गुने बेस गुने हाइट। उसी तरह फिर हमको इस त्रिभुज का एरिया निकालना है ना, तो हाफ गुने DB गुने ME, ये दोनों को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद क्या हुआ, ये ME कट गया, हाफ कट गया, एक समीकरण बन गया। उसी तरह सिमिलरली फिर यहाँ करेंगे ADE एरिया बटा ये EDC, इसका एरिया निकालेंगे, दोनों को एरिया को डिवाइड करेंगे, तो हाफ गुने AE गुने
DN, इसका भी हाफ गुने EC गुने TN। हाँ, अब इस तरह से करते हैं तो DN कट गया, हाफ हाफ कट गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम देखते हैं कि ये इतना बटा ये ट्रायंगल था और इतना बटा ये ट्रायंगल था, तो ये दोनों ट्रायंगल को हमको साबित करना होगा कि दोनों इक्वल एरिया का है। तो हम थ्योरम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज में एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखा के मध्य बने सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ये आपको ये थ्योरम सिखाया गया होगा 9th क्लास में कि ये all the triangles will have equal areas। तो अब क्या करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, ये दोनों ट्रायंगल इक्वल है क्योंकि सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच बना है। अब हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाता है। जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया तो दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो यही तो प्रूव करना था, यही थ्योरम का मेन बॉडी था। अब हम क्या करते हैं, इसी को हम यहाँ ले आते हैं, दोनों तरफ एक एक जोड़ देते हैं, एक जोड़ने में लघुत्तम लेते हैं, इस तरह से निकल गया। उसी तरह से यही समीकरण को यहाँ लिखते हैं, इसको उलट देते हैं। उलटने के बाद दोनों तरफ फिर एक एक जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद लघुत्तम लेकर के ये बनते हैं। इस तरह से थ्योरम कंप्लीट हुआ, है ना। देखो बच्चों, अगर अच्छा लगे तो फिर इसको पढ़ना, कल हम फिर दूसरा थ्योरम प्रूव करेंगे ना, ये थ्योरम प्रूव करेंगे। आप अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो फिर हमको बोलिएगा। हमारा नंबर जो है से नंबर इस प्रकार है 70 61 10 97 74। इस नंबर पर हम पर बात करेंगे, हम फिर इसको समझाएंगे ना। चलो ठीक है, धन्यवाद, है ना। विश यू